अपनी जिंदगी को फिर से कैसे बनाएं। सुनने से पहले रुकिए, अभी जो भी काम कर रहे हैं रोक दीजिए। बस एक काम कीजिए, एक शांत जगह ढूंढिए, कोई कमरा, कोई छत, कोई पार्क का कोना जहां बस आप हो। एयरफोन्स लगाइए, आंखें बंद कीजिए सिर्फ एक पल के लिए, एक गहरी सांस लीजिए और अब सुनिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, कोई फील गुड कोट नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जो एक जमाने में बिल्कुल आप जैसा था, टूटा हुआ, अकेला, डरा हुआ और ये नहीं जानता था कि आगे का रास्ता कहाँ है। अध्याय 1, वो रात जब सब कुछ टूट गया। रात के 2 बज रहे थे। अर्जुन अपने कमरे में फर्श पर बैठा था, दीवार से पीठ टिकाए हुए, घुटने छाती से लगाए हुए और आंखें खाली। बाहर बारिश हो रही थी, पानी की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी, टप टप टप। लेकिन वो आवाजें उसे सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके अंदर एक और शोर था। वो शोर जो तब होता है जब जिंदगी एक साथ हर तरफ से टूटती है। 3 महीने पहले अर्जुन की नौकरी चली गई थी। वो जॉब जिसके लिए उसने 4 साल पढ़ा था, जिसके लिए उसने घर छोड़ा था, जिसके लिए उसने कितनी रातें जागकर काम किया था। एक ईमेल में सब खत्म हो गया। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। 1 महीने बाद उसके रिश्ते में 4 साल की गर्लफ्रेंड ने कहा था, अर्जुन, मुझे लगता है हम दोनों के रास्ते अलग हैं। और चली गई बिना पीछे मुड़े। और फिर उसके सबसे पुराने दोस्त ने, जिसे अर्जुन ने अपनी सेविंग से पैसे उधार दिए थे, फोन उठाना बंद कर दिया। 3 महीने, 3 तरफ से 3 बड़े झटके। फर्श पर बैठे अर्जुन के हाथ में एक पुराना फोटो था, 5 साल पुरानी। उसमें वो मुस्कुरा रहा था, आंखों में चमक थी, कंधों पर हल्कापन था। उसने वो फोटो देखी और मन में सोचा, ये कौन है? क्या ये मैं था? क्या मैं कभी ऐसा था? आप जानते हैं वो फीलिंग, जब आप खुद को आईने में देखते हैं और पहचान नहीं पाते, जब आप सोचते हैं कहाँ गया वो इंसान जो मैं था, जब जिंदगी इतनी भारी लगने लगती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आपने कभी वो रात जी है तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि अर्जुन वहां था, बिल्कुल उस जगह जहां आप शायद आज हैं। उस रात अर्जुन ने एक काम किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने एक नोटबुक उठाई और उसमें लिखा, मैं अपनी जिंदगी से थक गया हूं। 5 शब्द जो उसने जिंदगी में पहली बार किसी को, यहां तक कि खुद को भी नहीं कहे थे। लेकिन उन 5 शब्दों के बाद कुछ हुआ, कुछ अजीब, कुछ अनएक्सपेक्टेड। एक आंसू निकला, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर सालों का रोका हुआ सैलाब। अर्जुन रोया, पहली बार बिना किसी के सामने शर्मिंदगी के, पहली बार खुलकर, पहली बार सच्चाई से। और उस रात उस टूटे हुए, रोते हुए फर्श पर बैठे अर्जुन को पता नहीं था कि ये रोना उसका अंत नहीं था, ये उसकी शुरुआत थी। जब इंसान टूटता है तब 2 रास्ते होते हैं, टूटे रहो या टूट कर नया बनो। अध्याय 2, जमीन पर गिरना, रॉक बॉटम का सच। क्या आप जानते हैं रॉक बॉटम क्या होता है? लोग सोचते हैं रॉक बॉटम वो जगह है जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन सच ये है, रॉक बॉटम वो जगह है जहां आप खुद से मिलते हैं पहली बार, असल में, बिना मास्क के, बिना दिखावे के, बिना झूठ के। अर्जुन के लिए वो अगले 2 हफ्ते थे। सुबह उठना मुश्किल था, दिन काटना मुश्किल था, रात को सोना मुश्किल था। वो सोशल मीडिया खोलता और बंद कर देता। दोस्तों के मैसेज आते, वो रिप्लाई नहीं करता। माँ फोन करती, वो कट कर देता। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता था क्या कहे। क्या बताऊं माँ? कि मैं फेल हो गया, कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, कि मुझे नहीं पता आगे क्या करूं। और फिर वो हुआ जो तब होता है जब इंसान अपनी तकलीफ से भागता है। वो भरने लगा वो खालीपन, नेटफ्लिक्स से, खाने से, रात को देर तक जागने से, और उस एक पुराने दोस्त से जिसका नाम था। वो घंटों पुरानी यादों में खोया रहता। काश वो नौकरी नहीं जाती, काश उसने वो ईमेल नहीं भेजा होता, काश वो उससे कभी मिला ही नहीं होता। काश काश काश। क्या आपने कभी काश के कमरे में रात बिताई है? वो कमरा जहां हर दीवार पर पास्ट की तस्वीरें हैं, जहां हर कोना एक पुरानी गलती की याद दिलाता है, जहां हवा तक रिग्रेट से भरी है। अर्जुन उसी कमरे में था, लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात हुई। उसकी बिल्डिंग के नीचे एक बुजुर्ग आदमी रहते थे, रामलाल जी, 70 साल के, हमेशा मुस्कुराते हुए, हर सुबह छोटे से बगीचे में पौधों को पानी देते हुए। अर्जुन उनसे मिलता तो हमेशा कहते, कैसे हो बेटा? और अर्जुन हमेशा कहता, ठीक हूं। झूठ, हर बार झूठ। लेकिन उस दिन जब अर्जुन लिफ्ट से उतरा और रामलाल जी ने पूछा, उसने कुछ अलग किया। उसने कहा, नहीं हूं। रामलाल जी ने उसे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए और कहा, चलो पानी पियो। वो दोनों उनके छोटे से बगीचे में बैठ गए। रामलाल जी बोले, जानते हो बेटा, जब कोई पेड़ तूफान में गिरता है तो लोग सोचते हैं वो मर गया, लेकिन जड़ें अभी भी जमीन में होती हैं, और जड़ें जब जमीन में हो तो पेड़ फिर उगता है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन पहली बार उसे लगा, शायद मैं गिरा हूं, लेकिन मरा नहीं हूं।
रॉक बॉटम वो फाउंडेशन है जिस पर सबसे मजबूत जिंदगी बनती है। ये सुनकर आसान लगता है, लेकिन सच में जब आप वहां होते हैं तो फाउंडेशन दिखती नहीं, सिर्फ अंधेरा दिखता है। और अध्याय 3, वो एक पल, द वेकअप कॉल। 3 हफ्ते बाद अर्जुन के घर पर एक दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। माँ थी। वो बिना बताए आई थी। हाथ में खाने का डिब्बा था। आंखों में वो चिंता थी जो सिर्फ माँ की आंखों में होती है। अर्जुन ने कहा, माँ तुमने बताया क्यों नहीं? माँ ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, बताता तो नहीं मिलता। वो अंदर आई। कमरा देखा, बिखरा हुआ, पर्दे बंद, रोशनी नहीं, खाने के पैकेट इधर उधर, कपड़े फर्श पर। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के पर्दे खोले। धूप आई। अर्जुन ने आंखें मूंद ली। माँ बैठ गई उसके पास और बोली, अर्जुन तू जानता है, तुझे जन्म देते वक्त डॉक्टर ने कहा था कि तू कमजोर है, कि शायद बचेगा नहीं, लेकिन तू बचा। क्यों बचा? क्योंकि लड़ना तेरे खून में है, और आज तू अपने कमरे में खुद से लड़ रहा है और हार रहा है। वो एक वाक्य, उस एक वाक्य ने अर्जुन के अंदर कुछ तोड़ा, कुछ जो टूटना जरूरी था। वो दीवार जो उसने खुद के चारों तरफ बनाई थी। अर्जुन की आंखें भर आईं। माँ ने उसे खींच कर गले गया, और जैसे माँ की बाहों में जो इंसान सालों से स्ट्रांग बना हुआ था टूट गया पूरी तरह। क्या आपने कभी किसी के सामने पूरी तरह टूटने की अनुमति खुद को दी है? बिना जज होने के डर के, बिना कमजोर कहलाने के डर के। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद को टूटने नहीं देते, आप खुद को बनने नहीं देते। उस रात माँ ने एक और बात कही, वो बात जो अर्जुन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। माँ ने कहा, बेटा जिंदगी ने तुझे जो दिया है वो तेरे साथ हुआ, लेकिन अब तू क्या करता है वो तू चुनेगा। तेरे साथ जो हुआ उस पर तेरा कंट्रोल नहीं था, अब तू क्या करेगा उस पर सिर्फ तेरा कंट्रोल है। ये फिलॉसफी नहीं था, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच था, और अर्जुन के लिए ये उसका वेकअप कॉल था। अगले दिन सुबह अर्जुन की अलार्म बजी, 6 बजे। उसने हमेशा की तरह स्नूज नहीं किया। उठा, खिड़की खोली, बाहर देखा। दुनिया वही थी, लोग वही थे, परेशानियां वही थी, लेकिन उसने एक डिसीजन किया, एक सिंपल सा डिसीजन। आज मैं शावर लूंगा, आज मैं बाहर निकलूंगा, आज मैं एक कदम लूंगा, सिर्फ एक। और वो एक कदम एक लंबी यात्रा की शुरुआत था। तुम्हें पूरी जिंदगी एक साथ नहीं बदलनी, बस एक कदम, अभी इसी पल। अध्याय 4, वो सच जो कोई नहीं बताता। रुकिए, अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो शायद आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन जिसे सुनना जरूरी है। जिंदगी फेयर नहीं है, कभी नहीं थी, कभी नहीं होगी। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, मेहनत करने वालों को नुकसान होता है, वफादार लोग टूटते हैं, और ये सब नॉर्मल है। दर्दनाक, लेकिन नॉर्मल। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपके साथ बुरा हुआ, प्रॉब्लम यह है कि आपने सोच लिया, जिंदगी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। जैसे जिंदगी कोई इंसान है जो स्पेसिफिकली आपको टारगेट कर रही है। जिंदगी किसी को टारगेट नहीं करती, जिंदगी बस होती है। स्टॉर्म्स आते हैं, सबके घर आते हैं, लेकिन जो घर मजबूत नींव पर बना है वो सरवाइव करता है। और यहीं पर अर्जुन को वो बात समझ में आई जो उसने पहले कभी सीरियसली नहीं ली थी। उसने कभी अपनी नींव नहीं बनाई थी। क्या मतलब? सोचिए, अर्जुन की जिंदगी किस पर डिपेंड थी? नौकरी पर, रिलेशनशिप पर, दोस्तों के ओपिनियन पर, बाहरी चीजों पर। उसकी हैप्पीनेस बाहर थी, उसकी आइडेंटिटी बाहर थी, उसकी वैल्यू बाहर से आती थी। और जब वो सब बाहरी चीजें चली गईं तो वो खाली हो गया, क्योंकि अंदर कुछ था ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। रुकिए, सोचिए, आपकी हैप्पीनेस कहाँ से आती है? क्या किसी और की अप्रूवल से, किसी के साथ होने से, किसी चीज के होने से? अगर जवाब हाँ है तो आपकी जिंदगी एक ग्लास हाउस में है जो एक पत्थर से टूट सकती है। ये जज करने के लिए नहीं कह रहा, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक आप अपनी जिंदगी की नींव अपने अंदर नहीं बनाते, तब तक कोई भी जिंदगी टिकाऊ नहीं बनेगी। अर्जुन ने यह सीखा, लेकिन सीखने में उसे एक और झटका लगा। एक दिन वो पार्क में बैठा था। पास में एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। बार बार गिरता था, बार बार उठता था। उसके पिता पास खड़े थे। हर बार जब बच्चा गिरता वो दौड़कर नहीं आते, बस देखते। बच्चा खुद उठता। अर्जुन ने उस पिता से पूछा, आप हेल्प क्यों नहीं करते? पिता ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं हर बार उठाऊंगा तो वो कभी सीखेगा नहीं कि खुद कैसे उठते हैं। ये एक साइकिल सीखने की बात नहीं थी, ये जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। कोई आपको नहीं उठाएगा जब तक आप खुद उठना नहीं चाहते। ये क्रूअल नहीं है, ये सच है। और सच कभी कभी क्रूअल ही लगता है, लेकिन इस सच के आगे जो है वो इससे भी ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि जब आप खुद उठते हैं, जब आप अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बनाते हैं, तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी गिरा नहीं, सबसे मजबूत इंसान वो है जो हर बार खुद उठा। अध्याय 5, दिमाग की फैक्ट्री, रीबिल्डिंग द माइंडसेट। अर्जुन ने एक नोटबुक खरीदी, सस्ती, प्लेन, कोई फैंसी नहीं,
और उसमें उसने एक सवाल लिखा, अगर मेरी जिंदगी एक फैक्ट्री है तो उसमें क्या बन रहा है। अजीब सवाल लगता है ना, लेकिन सोचिए, आपका दिमाग एक फैक्ट्री है। 24 घंटे 7 दिन हर पल वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, और वो प्रोड्यूस करता है थॉट्स, विचार। हर दिन एवरेज इंसान के दिमाग में आते हैं 60,000 से 80,000 थॉट्स। सोचिए, 60,000 थॉट्स, और उनमें से कितने पॉजिटिव हैं? रिसर्च कहती है 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। मतलब आपकी फैक्ट्री में हर दिन 48,000 नेगेटिव प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और आप सोचते हैं जिंदगी बुरी है। जिंदगी बुरी नहीं है, आपकी फैक्ट्री गलत चीजें बना रही है। अर्जुन ने यह समझा और उसने डिसाइड किया फैक्ट्री को बदलना होगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आती है, फैक्ट्री बदलना इजी नहीं है, क्योंकि जो आप सालों से सोचते आए हैं वो पैटर्न बन गया है। न्यूरल पाथवेज, दिमाग के रास्ते जो इतने मजबूत हो गए हैं कि ऑटोमेटिकली चलते हैं, आपने सोचा भी नहीं और नेगेटिव थॉट आ गया। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये बायोलॉजी है, लेकिन बायोलॉजी को चेंज किया जा सकता है। अर्जुन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हर बार जब उसके मन में कोई नेगेटिव थॉट आता, वो उसे लिख देता। मैं फेल हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी जिंदगी खराब है, लिख देता। फिर उसके नीचे एक सवाल लिखता, क्या ये 100% सच है? और ज्यादातर बार जवाब था नहीं, मैं फेल हूं सच नहीं था, कुछ चीजें फेल हुई थी, वो नहीं, मुझसे नहीं होगा सच लिखा। उसने पहले बहुत कुछ किया था, वो कर सकता था। ये एक छोटा सा एक्सरसाइज था, लेकिन इसने अर्जुन का रिलेशनशिप खुद के साथ बदल दिया। सोचिए, हम खुद से कैसे बात करते हैं? क्या आप अपने किसी दोस्त से ऐसे बात करेंगे जैसे आप खुद से करते हैं? तू बेकार है, तो कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा से ऐसा ही रहेगा। अगर कोई दूसरा आपसे ऐसे बोले, आप उसे दोस्त कहेंगे? नहीं। तो फिर खुद के साथ क्यों? आप अपने सबसे बड़े दोस्त भी हो सकते हैं और अपने सबसे बड़े दुश्मन भी। चॉइस आपकी है। अर्जुन ने फैक्ट्री चेंज करनी शुरू की, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन हर दिन एक छोटा सा चेंज, एक थॉट को नोटिस करना, एक पैटर्न को पकड़ना, एक नया रास्ता बनाना। और कुछ हफ्तों बाद उसने नोटिस किया फैक्ट्री में कुछ नया बनने लगा था। होप, उम्मीद, बस एक छोटी सी, एक एलईडी की तरह पूरा कमरा नहीं भरती, लेकिन अंधेरे में भी दिखती है। अध्याय 6, पुरानी चादर उतारो, ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स। एक सांप के बारे में सोचिए। हर कुछ महीनों में सांप अपनी पुरानी स्किन उतारता है, मोल्टिंग। वो पुरानी टाइट अनकंफर्टेबल स्किन जब उसके साइज की नहीं रही, उसे छोड़ देता है, और नई स्किन में नया सांप। हम इंसान भी ऐसे ही हैं, लेकिन हम अपनी पुरानी स्किन उतारने से डरते हैं, क्योंकि वो फेमिलियर है, नोन है, सेफ लगती है। अर्जुन की पुरानी स्किन क्या थी? उसने लिस्ट बनाई, एक एक पैटर्न जो उसे पीछे खींच रहे थे। पहला पैटर्न, अप्रूवल सीकिंग। अर्जुन हमेशा दूसरों की राय का इंतजार करता था। लोग क्या कहेंगे? क्या ये सही है? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? दूसरा पैटर्न, परफेक्शनिज्म। अगर परफेक्टली नहीं कर सकता तो करूंगा ही नहीं। ये सोच उसे शुरू करने से पहले ही रोक देती थी। तीसरा पैटर्न, कंपैरिजन। वो हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करता। वो आगे है, उसके पास ये है, मैं पीछे हूँ। चौथा पैटर्न, विक्टिम मेंटालिटी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिंदगी मुझसे अनफेयर है। इन पैटर्न्स को देखकर अर्जुन को एक बात समझ में आई, उसकी प्रॉब्लम्स बाहर से नहीं आई थी, वो इन्हीं पैटर्न्स की वजह से और गहरी हुई थी। ये रियलाइजेशन बहुत पेनफुल था, क्योंकि जब आप देखते हैं कि आप खुद ही अपनी जिंदगी के कुछ प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार हैं, तो ईगो को ठेस लगती है। लेकिन ये ठेस, यही टर्निंग पॉइंट है। जब आप एक्नॉलेज करते हैं, तभी आप चेंज कर सकते हैं। अर्जुन ने एक एक्सरसाइज की। उसने कागज पर एक सर्कल बना, उसके बीच में लिखा मेरा कंट्रोल, और उसके बाहर लिखा मेरे बाहर। अंदर उसके थॉट्स, एक्शंस, रिएक्शंस, हैबिट्स, चॉइसेस। बाहर दूसरों के ओपिनियंस, पास्ट इवेंट्स, इकोनॉमी, अदर्स एक्शंस। फिर उसने हर परेशानी को इन 2 कैटेगरीज में रखा और एक पैटर्न दिखा। वो ज्यादातर टाइम और एनर्जी उन चीजों पर लगाता था जो उसके कंट्रोल में थी ही नहीं। ये गेम चेंजर था। एनर्जी वहां लगाओ जहां तुम्हारा कंट्रोल है। जो कंट्रोल में नहीं, उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। आसान कहना, मुश्किल करना, लेकिन प्रैक्टिस से होता है। अर्जुन ने पैटर्न्स तोड़ने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें की। अप्रूवल सीकिंग के लिए उसने हर दिन एक छोटा काम किया, बिना किसी को बताए, सिर्फ इसलिए कि वो करना चाहता था, कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं। परफेक्शनिज्म के लिए उसने 70% रूल अपनाया। अगर 70% रेडी है, शुरू करो, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। कंपैरिजन के लिए उसने सोशल मीडिया से 2 हफ्ते का ब्रेक लिया, सिर्फ खुद से कंपेयर करना शुरू किया, क्या आज मैं कल से बेहतर हूँ। विक्टिम मेंटालिटी के लिए उसने एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया, रोज 3 चीजें जिनके लिए वो थैंकफुल है। ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ, कोई मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था,
लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा, जैसे कोई पुरानी स्किन उतर रही हो। पुराने पैटर्न्स की जगह नए हैबिट्स। तुम नहीं बदलोगे जब तक तुम्हारा पेन तुम्हारी कंफर्ट से ज़्यादा ना हो जाए। अर्जुन का पेन काफ़ी था और उसने चूज किया बदलना। अध्याय 7, रोज का युद्ध, डिसिप्लिन एंड डेली एक्शंस। एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूँ एक पहाड़ तोड़ो, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ये इम्पॉसिबल है। लेकिन एक स्टोन मेसन पत्थर तोड़ने वाला क्या करता है? वो एक ही जगह पर बार बार चोट करता है। पहली चोट पर पत्थर नहीं टूटता, 10वीं पर नहीं, 50वीं पर नहीं, लेकिन 51वीं चोट पर पत्थर टूट जाता है। क्या वो 51वीं चोट ने तोड़ा? नहीं, पहली से लेकर 51वीं सबने मिलकर तोड़ा। यही डिसिप्लिन है। हर दिन एक चोट, कंसिस्टेंट, विदाउट फेल। अर्जुन ने अपनी डेली वॉर शुरू की और उसे बहुत जल्दी पता चला डिसिप्लिन रोमांटिक नहीं होती। मूवीज में दिखाते हैं मोन्टाज, 2 मिनट में ट्रांसफॉर्मेशन, रॉकी की तरह। रियलिटी में पहले दिन जिम जाते हो, थक जाते हो, दूसरे दिन मसल्स में दर्द है, तीसरे दिन नहीं जाना चाहते, चौथे दिन बारिश है, 5वें दिन दोस्त का कॉल आया, और यहीं पर असली टेस्ट होता है। अर्जुन ने एक सिंपल सिस्टम बनाया। उसने 5 हैबिट्स चुनी, सिर्फ 5। सुबह 6 बजे उठना, 30 मिनट वॉक, 10 मिनट जर्नलिंग, एक स्किल रिलेटेड काम रोज 1 घंटा, रात 10 बजे सो जाना, बस। नो फैंसी रूटीन, नो 5 बजे क्लब, नो 20 हैबिट्स, सिर्फ 5। और उसने एक कैलेंडर लिया, एक बड़ा प्लेन कैलेंडर। हर दिन जब वो ये 5 हैबिट्स पूरी करता, वो उस दिन पर एक बड़ा एक्स लगाता रेड मार्कर से। पहले हफ्ते 4 दिन एक्स, दूसरे हफ्ते 5 दिन एक्स, तीसरे हफ्ते 6 दिन एक्स, और एक चेन बन रही थी, रेड एक्स की एक लंबी चेन। एक दिन उसने उस चेन को देखा और उसे एक फीलिंग आई जो उसने काफी समय से नहीं फील की थी। प्राइड, खुद पर गर्व। बाहर से कुछ नहीं बदला था, न नौकरी थी, न रिलेशनशिप था, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था। क्योंकि जब आप खुद से किए प्रॉमिस रखते हैं तो आपका खुद पर भरोसा बढ़ता है, सेल्फ ट्रस्ट। और सेल्फ ट्रस्ट वो फाउंडेशन है जिस पर सब कुछ बनता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, कभी कभी चेन टूटती थी। एक दिन अर्जुन उठ नहीं पाया, एक दिन वॉक नहीं हुई, एक दिन जर्नल ब्लैंक रहा, और उस दिन वो पुरानी फीलिंग वापस आई। देखा, मुझसे नहीं होता, मैंने कहा था फेल होऊंगा, लेकिन अब अर्जुन ने कुछ नया किया। उसने वो फीलिंग नोटिस की, फिर उसने नोटबुक निकाली और लिखा, आज चेन टूटी, कल नई चेन शुरू होती है, बस। नो ड्रामा, नो सेल्फ पनिशमेंट, नो सब बर्बाद हो गया, बस कल नई चेन। ये अप्रोच, यही असली डिसिप्लिन है, परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है गिरने के बाद भी वापस आना। अर्जुन की चेन बढ़ती गई और उसके साथ उसका कॉन्फिडेंस, उसकी क्लैरिटी, उसकी एनर्जी। लेकिन अभी असली टेस्ट बाकी था। अध्याय 8, वापसी का दर्द, स्ट्रगल्स ड्यूरिंग द कमबैक। यहाँ एक बड़ी मिथ है, एक बड़ा झूठ जो मोटिवेशन वीडियोस में बताया जाता है, वो ये है, जब आप डिसाइड कर लेते हैं चेंज के लिए तो सब ठीक हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वापसी, कमबैक, वो सबसे मुश्किल फेज होती है, क्योंकि इसमें आप 2 दुनियाओं के बीच होते हैं। पुरानी दुनिया जो आपको खींचती है, नई दुनिया जो अभी पूरी तरह नहीं बनी। अर्जुन को यह महसूस हुआ जब उसने जॉब एप्लीकेशन शुरू की। पहला रिजेक्शन आया, हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं कर पाए। वही ईमेल, वही फीलिंग, वो सिंकिंग फीलिंग। दूसरा रिजेक्शन, तीसरा, 5वां, 10वां, और लोगों ने, वेल मीनिंग लोगों ने कहना शुरू किया, अरे अर्जुन, अभी तक नहीं मिली, कितने एप्लीकेशंस भेजे, पता नहीं तुम्हारी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज हैं भी या नहीं, शायद तुम्हें एक्सपेक्टेशंस कम करनी चाहिए। ये सुनकर पुरानी वॉइस फिर आती, देखा, सब सही कह रहे हैं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन अब अर्जुन के पास कुछ था, वो 5 डेली हैबिट्स, वो ग्रोइंग चेन, वो नोटबुक, और उसमें एक एंट्री जो उसने वीक्स पहले लिखी थी, जब डाउट आए प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, रिजल्ट्स बाद में आते हैं। कमबैक की एक और मुश्किल है, जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास के लोग नहीं बदलते। अर्जुन के पुराने दोस्त जो अभी भी वही पैटर्न्स में थे, उन्हें अर्जुन का नया वर्जन अनकंफर्टेबल लगा। अरे यार, बहुत सीरियस हो गए हो, पहले तो मजे लेते थे, यह जिम और वेकअप 6 बजे, ये कब तक चलेगा? ये पेनफुल था, क्योंकि ये लोग उसके पुराने दोस्त थे, लेकिन उन्हें अर्जुन का ग्रोथ अनकंफर्टेबल लगता था। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रो करते हैं तो आप बाकियों को उनकी ओन स्टैग्नेशन का आईना दिखाते हैं, और वो आईना कोई देखना नहीं चाहता। जब तुम बदलोगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे। ये बिट्रेयल नहीं है, ये एवोल्यूशन है। अर्जुन ने एक और चीज फेस की, खुद के अंदर की आवाज, जो कभी कभी रात को बोलती, तू बहुत बड़ा सोच रहा है,
तेरी जैसी बैकग्राउंड के लोग इतना अचीव नहीं करते। अर्जुन, तू ऑर्डिनरी है। ये आवाज, ये इंटरनल क्रिटिक, ये हर इंसान के अंदर है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इनर क्रिटिक, और ये मोस्ट डेंजरस एनिमी है क्योंकि ये 24 घंटे आपके साथ है। अर्जुन ने एक टेक्निक यूज की। जब भी वो इनर वॉइस आती, वो उसे एक नाम देता। ये डरपोक बोल रहा है, और फिर उससे आर्ग्यू करता। डरपोक, तू कहता है मैं ऑर्डिनरी हूँ, लेकिन मैंने पिछले 60 दिन अपनी हैबिट्स मेंटेन की। ऑर्डिनरी लोग ये नहीं करते। ये सिली लग सकता है, लेकिन ये वर्क करता है। जब आप उस वॉइस को एक्सटर्नलाइज करते हैं, उसे अपने आप से अलग करते हैं, तो आप उससे आर्ग्यू कर सकते हैं और जीत सकते हैं। कमबैक के दौरान एक और स्ट्रगल था, लोनलीनेस। अर्जुन रीबिल्ड कर रहा था खुद को, लेकिन वो प्रोसेस वो मोस्टली एकाकी था। कोई चीयरिंग स्क्वाड नहीं था, कोई क्राउड नहीं था, कोई स्पॉटलाइट नहीं था, बस वो और उसका काम। और वो नाइट्स जब हार्डवर्क दिख नहीं रहा था, बहुत लंबी लगती थी। लेकिन उन्हीं रातों में अर्जुन ने एक सच्चाई सीखी जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। जो काम तुम तब करते हो जब कोई नहीं देख रहा, वही असल कैरेक्टर है। अध्याय 9, वो एक पल जब सब बदला। द टर्निंग पॉइंट। 3 महीने की डेली हैबिट्स, 3 महीने की रिजेक्शंस, 3 महीने की लोनलीनेस, 3 महीने की साइलेंट हार्डवर्क। और फिर एक ट्यूसडे, अर्जुन अपनी मॉर्निंग वॉक पर था। उसका फोन बजा। एक अननोन नंबर। हेलो, एम आई स्पीकिंग विद अर्जुन? Yes. Hi, I'm calling from Techri Solutions. We reviewed your portfolio. Would you be available for an interview this week? अर्जुन ने 3 बार पूछा। Sorry, can you repeat that? वो बाहर था, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। क्यों? सिर्फ एक जॉब इंटरव्यू के लिए? नहीं, इसलिए नहीं। उसकी आंखें भरी थीं क्योंकि उसे 3 महीने पहले का वो इंसान याद आया, जो फर्श पर था, जो सोच रहा था सब खत्म है, जो नहीं जानता था आगे क्या है। और आज वो इंसान पार्क में खड़ा था, हेल्दियर, स्ट्रॉन्गर, क्लियरर, और एक अपॉर्चुनिटी दरवाजे पर थी। ये टर्निंग पॉइंट था। लेकिन और यह जरूरी है, ये टर्निंग पॉइंट मैजिकल नहीं था। ये टर्निंग पॉइंट उन 90 दिनों की हार्ड वर्क का रिजल्ट था, जो किसी ने नहीं देखी, जो किसी ने अप्रिशिएट नहीं की, जो सिर्फ अर्जुन और उसकी नोटबुक जानती थी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। लोग टर्निंग पॉइंट्स देखते हैं, लोग कहते हैं वाह, अर्जुन को तो सडनली मिल गया, लेकिन वो 90 दिन नहीं देखते। सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती, लेकिन होती है ओवरनाइट, क्योंकि लोग तैयारी नहीं देखते। अर्जुन का इंटरव्यू हुआ, वो नर्वस था, लेकिन एक चीज हुई जो पहले नहीं हुई थी। जब इंटरव्यूअर ने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अर्जुन ने कहा, और जेन्युइनली पहली बार फील किया, आई एम समवन हु हैज लर्न्ड दैट फेलियर इज अ टीचर, नॉट अ वर्डिक्ट। इन द लास्ट 3 months आई हैव रीबिल्ट माय स्किल्स, माय माइंडसेट एंड माय डिसिप्लिन फ्रॉम स्क्रैच। आई एम नॉट जस्ट हियर फॉर अ जॉब, आई एम हियर बिकॉज आई एम रेडी। साइलेंस। इंटरव्यूअर ने नोट्स लिखे, फिर मुस्कुराए। अर्जुन को जॉब मिली, लेकिन ये कहानी सिर्फ जॉब की नहीं है। जॉब तो बस एक साइन था, एक कंफर्मेशन कि डायरेक्शन सही है। असली टर्निंग पॉइंट वो था जब अर्जुन ने इंटरनली डिसाइड किया था, मैं खुद को ब्लेम करना बंद करता हूँ और खुद को रीबिल्ड करना शुरू करता हूँ। वो डिसीजन, वो था असली टर्निंग पॉइंट। बाहरी जिंदगी बदलने से पहले अंदरूनी जिंदगी बदलती है, हमेशा। अध्याय 10, नई जिंदगी का आर्किटेक्चर, क्रिएटिंग योर न्यू लाइफ। अर्जुन को जॉब मिल गई। क्या उसकी जिंदगी अब परफेक्ट थी? नहीं। नई प्रॉब्लम्स आईं, नई चैलेंजेस आईं, नई इनसिक्योरिटीज आईं, लेकिन अब वो उनसे डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था वो हैंडल कर सकता है। लेकिन एक दिन नई जॉब के कुछ हफ्ते बाद अर्जुन ने कुछ नोटिस किया। वो काम कर रहा था, पैसे आ रहे थे, जिंदगी नॉर्मल हो रही थी, लेकिन एक खालीपन था। एक ऐसा सवाल जो उसे रात को सोने नहीं दे रहा था, मैं ये लाइफ क्यों जी रहा हूँ? क्या बस यही है? जॉब, सैलरी, वीकेंड, रिपीट। ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था, और ये बहुत कॉमन है। जब आप सर्वाइवल मोड से निकलते हैं तो पर्पस का सवाल आता है। एक इंसान बिना पर्पस के जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन वो जिंदगी जीना नहीं, बस सर्वाइव करना होता है। अर्जुन ने अपनी नोटबुक निकाली और उसमें 3 सवाल लिखे। 1, अगर पैसे की कोई चिंता ना होती तो मैं क्या करता? 2, किस काम में मैं इतना खो जाता हूँ कि टाइम का पता नहीं चलता? 3, किस प्रॉब्लम को सॉल्व होते देखकर मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है? उसने घंटों सोचा, लिखा, काटा, फिर लिखा, और एक पैटर्न उभरा। अर्जुन को हमेशा से लोगों की बात सुनना अच्छा लगता था, प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता था, लिखना अच्छा लगता था। उसने इंजीनियरिंग की थी, टेक जॉब में था, लेकिन जो उसे जेन्युइनली जीवित महसूस कराता था वो था लोगों की मदद करना। इस रियलाइजेशन के बाद उसने एक डिसीजन किया। उसने अपनी जॉब के साथ साथ वीकेंड्स में करियर काउंसलिंग शुरू की, कॉलेज स्टूडेंट्स को फ्री में, सिर्फ इसलिए कि वो करना चाहता था। पहली सेशन में एक 22 साल का लड़का आया। वो कंफ्यूज था, स्केर्ड था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन था 1.5 साल पहले। अर्जुन ने उससे बात की,
सुना, शेयर किया, और सेशन के अंत में वो लड़का बोला, सर आज पहली बार लगा मैं भी कर सकता हूँ। अर्जुन उस रात घर आया और नोटबुक में लिखा, आज मैं समझा मेरी तकलीफ बेकार नहीं गई, मेरी तकलीफ मेरा टूल बन गई। यही होती है नई जिंदगी, जब आपका पेन आपका पर्पस बन जाता है, जब आपकी स्ट्रगल किसी और की रोशनी बन जाती है। नई जिंदगी बनाने के लिए अर्जुन ने जो सीखा वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला सूत्र, अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट खुद बनो, दूसरों की ब्लूप्रिंट पर अपना घर मत बनाओ। आपकी जिंदगी आपके वैल्यूज, स्ट्रेंथ्स और पर्पस के हिसाब से। दूसरा सूत्र, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स ग्रेटर दैन क्वांटिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। अर्जुन ने पाया उसके पुराने 20 दोस्तों में से 3 असली थे, वो उन 3 पर फोकस किया। तीसरा सूत्र, हेल्थ पहले बाकी सब बाद में। बिना हेल्थ के कोई भी अचीवमेंट हॉलो है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, दोनों। चौथा सूत्र, हर दिन कुछ सीखो, जो दिन आप कुछ नए नहीं सीखे वो दिन गया। पांचवा सूत्र, ग्रैटिट्यूड को हैबिट बनाओ, जो है उसे देखो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। ये 5 सूत्र सिंपल लगते हैं, लेकिन इन्हें कंसिस्टेंटली जीना यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अध्याय 11, अनस्टॉपेबल बनना, बिकमिंग द अनब्रेकेबल वर्जन। 1.5 साल में अर्जुन की जिंदगी बदल गई थी, लेकिन ये चेंज बाहर से नहीं था। बाहर उसके पास अब एक बेटर जॉब थी, बाहर उसके पास कुछ जेन्युइन दोस्त थे, बाहर उसके फाइनेंसेस स्टेबल थे, लेकिन असली चेंज अंदर था। वो इंसान जो 1.5 साल पहले फर्श पर बैठा था, वो अब रात को डर के नहीं सोता, वो अब रिजेक्शन से नहीं टूटता, वो अब दूसरों की ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने खुद पर ट्रस्ट अर्न किया था। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, सेल्फ ट्रस्ट। जब आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो आप हैंडल कर सकते हैं, तो दुनिया का कोई भी स्टॉर्म आपको तोड़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अनस्टॉपेबल होना ये एरोगेंस नहीं है, ये अहंकार नहीं है, ये कंप्लेसेंसी नहीं है। अनस्टॉपेबल होने का मतलब है हम्बल रहना, लेकिन डरना बंद करना। अर्जुन एक दिन अपने नए कॉलीग्स के साथ था, वो सब डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी में लेऑफ्स की रूमर है। सब एंशियस थे, नर्वस थे। एक कॉलीग बोली, अर्जुन तुम्हें डर नहीं लग रहा? अर्जुन ने सोचा, फिर कहा, लगता है, लेकिन मैं जानता हूं अगर वर्स्ट भी हो गया मैं फिर उठूंगा। मैं पहले भी उठा हूं। उस एक वाक्य में 1.5 साल की जर्नी थी, मैं पहले भी उठा हूं। यही प्रूफ होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। जब आपके पास एक्सपीरियंसेस आपका आर्मर बन जाते हैं। टूटने का एक फायदा होता है, जब तुम दोबारा बनते हो तुम पहले से मजबूत बनते हो। अनस्टॉपेबल बनने के 3 पिलर्स अर्जुन ने डिस्कवर किए। पिलर 1, एंटी फ्रैजिलिटी। ये कॉन्सेप्ट है नसीम तालब की। कुछ चीजें टूटती हैं जब प्रेशर आता है, फ्रैजाइल। कुछ चीजें सर्वाइव करती हैं, रोबस्ट। कुछ चीजें स्ट्रॉन्गर बनती हैं, एंटी फ्रैजाइल। अर्जुन एंटी फ्रैजाइल बन रहा था। हर चैलेंज उसे स्ट्रॉन्गर बना रही थी। पिलर 2, आइडेंटिटी शिफ्ट। पहले अर्जुन खुद को डिफाइन करता था बाहरी चीजों से। मैं इंजीनियर हूँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, मैं उस कंपनी में हूँ। अब वो खुद को डिफाइन करता था वैल्यूज से। मैं कंसिस्टेंट इंसान हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं लर्नर हूँ। वैल्यूज कोई नहीं छीन सकता। पिलर 3, इक्वानिमिटी। ये ग्रीक वर्ड है, इवननेस ऑफ माइंड। दुख में एक्सट्रीम रिएक्ट नहीं करना, खुशी में एक्सट्रीम रिएक्ट नहीं करना, बैलेंस। जो स्टोइक सेंचुरीज अगो सिखाते थे, जो बुद्धिज्म में है, जो हमारे गीता में है। न ज्यादा उफनो जब अच्छा हो, न ज्यादा टूटो जब बुरा हो। इन 3 पिलर्स पर एक अनस्टॉपेबल लाइफ बनती है। और एक दिन अर्जुन उसी पार्क में था जहां वो पहले बैठा था। बेंच वही थी, लेकिन वो नहीं था। उसने पॉकेट से वो पुरानी नोटबुक निकाली, खोली। पहला पेज, वो 5 शब्द, मैं अपनी जिंदगी से थक गया हूं। उसने उसके नीचे आज लिखा, आज मैं अपनी जिंदगी से प्यार करता हूं। वो कुछ देर बैठा रहा, पेड़ों की छांव में, हवा में, उस पल में, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वही मुस्कान जो उस 5 साल पुरानी फोटो में थी। लेकिन अब ये मुस्कान डीपर थी, क्योंकि ये आई थी सब कुछ जानकर, देखकर, झेलकर। ये अर्न स्माइल थी। अध्याय 12, आपसे एक आखिरी बात। अब मैं अर्जुन की कहानी से बाहर आता हूँ और सीधे आपसे बात करता हूँ। आपने ये पूरा सफर सुना, और मुझे लगता है आपने इसे सिर्फ सुना नहीं, आपने इसे फील किया। क्योंकि अर्जुन कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है। अर्जुन आप हैं, अर्जुन मैं हूं। अर्जुन हर वो इंसान है जिसने कभी रात को फर्श पे बैठकर सोचा, क्या यही है मेरी जिंदगी? और अगर आप आज वहां हैं, अगर आपकी कोई नौकरी गई, अगर कोई रिश्ता टूटा, अगर किसी ने धोखा दिया, अगर सपने बिखर गए, अगर आप थके हुए हैं, अगर आप डरे हुए हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप गिरे हैं, लेकिन आप खत्म नहीं हुए। ये मैं मोटिवेशनल लाइन की तरह नहीं कह रहा, ये मैं सच की तरह कह रहा हूँ। क्योंकि जिस इंसान ने ये ऑडियो बुक शुरू की, शायद उसने सोचा था देखते हैं कुछ काम आता है। और जो इंसान यहाँ तक पहुंचा, उसने प्रूव किया वो भी ट्राई कर रहा है, वो अभी भी होप रखता है। और वो होप, वो उम्मीद, यही है सबसे बड़ी पावर। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ आज, अभी, इस पल। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मुझे किस वर्जन का मैं बनना है?
नहीं किस जॉब में होना है ये नहीं, नहीं कितने पैसे चाहिए ये नहीं, किस वर्जन का इंसान, स्ट्रॉन्गर यस, किंडर यस, ब्रेवर यस, मोर प्रेजेंट यस। वो वर्जन वो पॉसिबल है, लेकिन वो कोई और नहीं बनाएगा, वो आप बनाएंगे रोज थोड़ा थोड़ा, एक छोटे कदम से। और जब आप थकें और आप थकेंगे तो ये याद रखिए थकान वीकनेस नहीं है, थकान प्रूफ है कि आप ट्राई कर रहे थे। जब डाउट आए और आएगा तो ये याद रखिए, डाउट तभी आता है जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। डाउट का होना साइन है कि आप सही रास्ते पर हैं। जब लोग कहें तुमसे नहीं होगा और कहेंगे तो ये याद रखिए, जो लोग खुद की जिंदगी नहीं बना पाए वो आपकी जिंदगी के बारे में एक्सपर्ट नहीं है। मैं आपको एक इमेज देना चाहता हूँ, एक बैम्बू ट्री की। जब बैम्बू का बीज लगाते हैं तो पहले 4 साल जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं, लेकिन जमीन के नीचे जड़ें फैल रही होती हैं, गहरी, मजबूत, वाइड। और फिर 5वें साल बैम्बू की ग्रोथ शुरू होती है और वो इतनी तेज होती है कि 6 हफ्ते में 90 फीट उग जाता है। लेकिन क्या वो 6 हफ्ते में होगा? नहीं, वो 5 साल में होगा, जब कोई नहीं देख रहा था, जब कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, जब लगता था कुछ हो नहीं रहा। आप वो बैम्बू हैं, आपकी जड़ें फैल रही हैं, शायद अभी दिख नहीं रहा लेकिन दिखेगा। मैं आपसे एक बात मांगता हूँ, सिर्फ एक। आज इस ऑडियो बुक के खत्म होने के बाद एक नोटबुक लें और उसमें लिखें वो एक छोटी सी चीज जो आप कल से शुरू करेंगे। सिर्फ एक, सुबह 10 मिनट जल्दी उठना, एक गिलास पानी ज्यादा पीना, एक पेज पढ़ना, एक काम जो आप टाल रहे थे वो शुरू करना, बस एक। क्योंकि वो एक चीज वो चेन बनाएगी, वो चेन वो आइडेंटिटी बनाएगी, वो आइडेंटिटी वो जिंदगी बनाएगी। हर बड़ी जिंदगी एक छोटे से कदम से शुरू होती है, वो कदम अभी उठाओ। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी की कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए चैप्टर्स शुरू करती है। और आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। जाइए, अपनी जिंदगी बनाइए फिर से, नए सिरे से, पूरे दिल से। यू आर नॉट स्टार्टिंग ओवर, यू आर स्टार्टिंग स्मार्टर। जिंदगी से प्यार करते रहिए।